राजस्थान के आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले में एक बार फिर बाल श्रम माफियाओं का अंधेरा चेहरा सामने आया है। गरीबी और मजबूरी का फायदा उठाकर मासूम बच्चों को गुजरात के बड़े शहरों में काम के लिए ले जाए जा रहे 3 एजेंटों को संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है। बुधवार रात आरपीएफ, चाइल्ड लाइन और सृष्टि सेवा संस्थान की संयुक्त कार्रवाई में 22 नाबालिग बच्चे बाल तस्करी के जाल से मुक्त करवाए गए। ये सभी बच्चे सिर्फ 11 से 16 वर्ष की उम्र के हैं, जिन्हें केटरिंग और खानपान जैसी मेहनत मजदूरी के कामों के लिए गुजरात ले जाया जा रहा था। चाइल्ड लाइन के कोऑर्डिनेटर का कहना है कि स्टेशन पर कुछ बच्चों के साथ संदिग्ध लोग घूम रहे थे। आशंका थी कि उन्हें बाल श्रम के लिए ले जाया जा रहा है। जैसे ही टीम पहुंची, एजेंट भागने लगे, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया और मौके से कुल 27 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जिनमें से 22 नाबालिग पाए गए। अब एक बार आगे बढ़ने से पहले जरा भारत में आखिरी बार हुए 2011 की उस जनगणना पर नजर डालते हैं, उन आंकड़ों पर जिनमें ये बताते हैं कि भारत में तकरीबन 1.01 करोड़ यानी कि तकरीबन 1 करोड़ बाल मजदूर हैं। वे बच्चे जो 11 से 16 वर्ष की उम्र के हैं या उनसे छोटे हैं, वे बच्चे मौजूद हैं इन 1 करोड़ बच्चों में, और जिनमें 56 लाख लड़के और 45 लाख लड़कियां शामिल हैं। जी हाँ, ये पूरा जो आंकड़ा है 2011 की जनगणना का है, जिसमें ये बताते हैं। यानी अगर दुनिया के मद्देनजर बात की जाए तो हर 10 में से एक बच्चा बाल मजदूरी में फंसा है। टोटल 15.20 करोड़ बच्चे इस जंजाल के शिकार हैं, और फिर हम कहते हैं कि बच्चे ही देश का भविष्य हैं। और ऐसा भविष्य जो बाल मजदूरी में फंसा हुआ है, जो राजस्थान से गुजरात मजदूरी करने जा रहा है, पढ़ने नहीं, आगे बढ़ने नहीं। एक बार जरा नजर ये भी डाल लेते हैं कि किन क्षेत्रों में बच्चे सबसे ज्यादा काम करते हैं। ईंट भट्टे, गलीचा उद्योग, घरेलू नौकर, होटल और खानपान सेवाएं, खेत खलियान, खदानें, फिशरीज, कपड़ा उद्योग। और ये सारे क्षेत्र जो आपने भी जाने, ये वे क्षेत्र हैं जिन्हें हम कहीं ना कहीं आते जाते देख लेते हैं, ट्रैवलिंग पर या किसी होटल में खाना खाते हुए, चाय की टपरी पर बैठते हुए। लेकिन इसके अलावा बाल सैनिक, सेक्स ट्रैफिकिंग, ऑनलाइन शोषण और चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराध भी लगातार सामने आते रहते हैं, जिनमें ये बच्चे काम करते हुए पाए जाते हैं। बाल श्रम का मुख्य कारण कुछ ऐसे हैं जो मजबूर करते हैं बच्चों को ये सब करने के लिए। मजबूर हैं बच्चे। गरीबी, सामाजिक असमानताएं, शिक्षा की कमी, पलायन, एडल्ट्स के लिए रोजगार की कमी और आपातकालीन स्थितियों से मजबूर बच्चे इन कामों में जाते हैं, बाल मजदूरी करते हैं। अब इतना जान लिया है तो राजस्थान पर वापस लौट आते हैं, जहां हमने शुरुआत में आपको बताया था कि कैसे डूंगरपुर जिले में 22 बच्चों का रेस्क्यू किया गया। और ऐसे ही पूरे राजस्थान की बात करें तो 4 दिन पहले का मामला है, जहां चाइल्ड लाइन बूंदी ने पुलिस के साथ मिलकर 5 नाबालिग बच्चों को निर्माणाधीन सड़क पर मजदूरी करते हुए रेस्क्यू किया है। ये राजस्थान के एक जिले की बात है, जहां उनसे भारी भरकम काम कराया जा रहा था। किसी भी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था तक नहीं थी। इससे पहले 15 जुलाई 2023 की बात करें, उदयपुर में 1 महीने की कार्रवाई के बाद 36 बच्चों को मुक्त कराया गया था। बड़ी कार्रवाई ये मानी गई थी। ऐसा पहली बार देखा गया था जब कई एजेंसियों ने मिलकर कोई अभियान चलाया था बच्चों के लिए, बच्चों को मुक्त कराने के लिए। राजस्थान के एक अखबार ने 2025 जून में छापा था, अगर आप अवगत हो तो, कि राजस्थान भारत में बाल श्रम के पैमाने पर 3रे नंबर पर है। और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने यह तक माना है कि राजस्थान में देश का 10% बाल श्रम मौजूद है, जिसमें से सिर्फ जयपुर में 40,000 से 50,000 बाल मजदूर काम करते हैं। जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है, इतना विकसित मानी जाती है, वहां उस राजधानी में 40,000 से ज्यादा बाल मजदूर मौजूद हैं, जो लगभग 5 से 14 साल की उम्र के हैं। और तो और सबसे भयावह खुलासा तब हुआ जब वर्ष 2012 में अधिकारियों ने विभिन्न बाल तस्करों से 282 बच्चों को बरामद किया था। बाल तस्कर, आपको बता दें एक बार क्या होता है, वे एजेंट, वे लोग, वे बीच के लोग जो बच्चों को अपहरण करके, खरीद कर, अनाथ बच्चों को चुरा कर बाल तस्करी के रूप में तैयार करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह काम करने के लिए भेजते हैं। काम हमने आपको अभी टेबल के अनुसार बताए थे, कैसे काम, चाहे वो चाय की टपरी पर चाय बनाना हो, बर्तन धोना हो, या वो पोर्नोग्राफी में काम करना हो, या फिर सेक्स असॉल्ट हो, या फिर किसी भी एक होटल से दूसरे होटल किसी मंत्री या नेता के लिए पहुंचाए जा रहे बच्चे हों।
ये सारे बाल मजदूरी में आते हैं और ये बाल तस्कर इन्हीं कामों के लिए इन बच्चों को अपहरण कर एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। डूंगरपुर स्टेशन पर नाबालिग बच्चों की तस्करी का यह मामला सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि राजस्थान और देश भर में फैले उस गहरे नेटवर्क का हिस्सा है जो गरीबी का फायदा उठाकर बचपन से ही बच्चों को मजदूरी और शोषण के दलदल में धकेल देता है। वही बच्चे जिन बच्चों को हम भारत का भविष्य कहते हैं, वही बच्चे जो अपने घर का चिराग होते हैं, वही बच्चे जो अपने घर को आगे बढ़ाने के लिए देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं, उन बच्चों की तस्करी करके बड़े लोग जो वे बड़े लोग जो शायद कहीं ना कहीं ऐसे बचपन से ऐसी संस्कृति से उठकर आते हैं और तस्करी कर देते हैं। सरकार की कड़ी कार्रवाई के बावजूद आंकड़े बताते हैं कि बाल श्रम का उद्योग लगातार फैलता रहा है और ये कार्रवाई राहत तो देगी जो ये कार्रवाई चलती है बाल तस्करी से बच्चों को छुड़ाने की, लेकिन अभी भी सवाल वही है कि हम 2025 में जी रहे हैं। 2011 का जो आंकड़ा है, जो जनगणना का आंकड़ा है, वो यही कहता है कि करोड़ों बच्चे जो हैं अभी फंसे हुए हैं। तो 2011 से और 2025 तक जो अब जनगणना होगी, आने वाले कितने साल में जनगणना होगी, वो क्या आंकड़ा लेकर आती है, भयावह वाली स्थिति वो पैदा करेगी। क्योंकि अगर 1 करोड़ 2011 की जनगणना बताती है तो न जाने कितने और करोड़ आने वाली जनगणना स्पष्ट करेगी। आप इस बाल श्रम को लेकर क्या सोचते हैं? कि आपकी कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसा मूवमेंट जब आपने महसूस किया हो कि बाल श्रम शायद क्या अपराध ही है, कानूनी अपराध है और आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी बच्चे को बाल श्रम करते देखा हो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए अपडेट इंडिया के साथ। मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय।